नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान में जिस दिन से बीजेपी ने इन लोकसभा चुनावों में 11 सीटें हारी हैं, तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं भजनलाल शर्मा भी बेहद चिंता में डूबे हुए हैं। सभी सोच रहे हैं कि आखिर राजस्थान में ये 11 सीटें इंडिया गठबंधन को कैसे मिल गई। और इंडिया गठबंधन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्षियों का सहयोग रहा और मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जनता एकजुट हुई और राजस्थान में 11 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। लेकिन अब इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल राजस्थान के हनुमान बेनीवाल, जिन्हें सियासत का बलवान कहा जाता है, वही हनुमान बेनीवाल अब इंडिया गठबंधन से बगावत कर रहे हैं। बीता लोकसभा चुनाव जब वो नागौर की सीट से खड़े हुए और उन्होंने जीत दर्ज कराई, सांसद बन चुके हैं, तो सांसद बनने के बाद वो खफा नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। कई बार वो कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस अकेले के दम पर राजस्थान में लड़ती तो एक भी सीट नहीं निकाल पाती, और अभी भी कांग्रेस ने कहीं भी अकेले सीट नहीं निकाली है। आरएलपी पार्टी की वजह से ही नागौर की सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के नाम हुई है, और ऐसी कई सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन के हाथों सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से या फिर हनुमान बेनीवाल की वजह से गई हैं, खासकर नागौर की सीट। अब खीवसर से हनुमान बेनीवाल विधायक है, उन्होंने विधायकी से अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये इस्तीफा देते वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, और इस ऐलान के बाद राहुल गांधी के होश उड़ जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अभी उपचुनाव बाकी है। राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें झुंझुनू, नागौर की सीट, इसके साथ साथ ही और भी देवरिया की सीट, इसके साथ भी बहुत सारी सीटें हैं, लगभग 5 सीटें हैं जहां पर इस बार उपचुनाव होगा। और इन उपचुनावों को इंडिया गठबंधन और बीजेपी बहुत ही बारीकी से देख रही है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन इन 5 की 5 सीटों पर जीत दर्ज करा पाता है तो ये बीजेपी के लिए, ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर होगी। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव, यानी कि नागौर की सीट पर जो, माफ कीजिएगा, खीवसर की सीट पर जो चुनाव होगा उसे आरएलपी अकेले ही लड़ेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन को उन्होंने छिटक दिया है। इस बार का उपचुनाव जो विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 विधानसभा सीटों पर हनुमान बेनीवाल आरएलपी के उम्मीदवार उतार सकते हैं और इंडिया गठबंधन से अलग होकर इस बार चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल ने इतना बड़ा ऐलान कर तो दिया है, लेकिन क्या अगर आरएलपी अकेले चुनाव मैदान में उतरती है तो जीत दर्ज करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।